हिंदू धर्म की रहस्यमय परंपराओं में तंत्र मंत्र और जादू का विशेष स्थान है। क्या आप जानते हैं वशीकरण, इंद्रजाल और मारीकरण इत्यादि जैसी प्राचीन विद्याएं सिर्फ मिथक नहीं बल्कि गूढ़ विज्ञान है और एक बार किसी पर प्रयोग में लाने से इसका ऐसा परिणाम निकलता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है जो प्रयोग करने के साथ ही उसी क्षण अल्प समय में ही सिद्धि प्रदान करती है। इस विद्या के महामंत्र कलयुग में कीलन से मुक्त है। इन तंत्र मंत्रात्मक मंत्रों की साधना के लिए न तिथि, न नक्षत्र, न कोई विशेष नियम, न वार, न व्रत और न होम का नियम। यह समय आदि से मुक्त है। यह विद्या उसी को मिलती है जो गुरु भक्त है। दत्तात्रेय तंत्र नामक ग्रंथ के अथ प्रथम पटल के अनुसार यह विद्या भगवान शिव द्वारा ही रचित है। इसमें महादेव दत्तात्रेय जी से ये कहते हैं कि जिसकी गुरु के प्रति श्रद्धा और उसके वचनों पर विश्वास नहीं, उसे यह विद्या नहीं देनी चाहिए। तंत्र शास्त्र मानव जीवन के यथार्थ से अनुप्राणित है। यह शास्त्र कालांतर की असंख्य दर्शन पद्धतियों के स्रोत है। तंत्र शास्त्र पर आधारित बहुत से ग्रंथ हैं। रुद्र यामल तंत्र, विज्ञान तंत्र, भैरव तंत्र, दत्तात्रेय तंत्र, कामाख्या तंत्र, महानिर्वाण तंत्र, कुब्जिका तंत्र आदि। तंत्र शास्त्र के अनुसार सबसे शक्तिशाली तांत्रिक विद्याएं कौन सी हैं और उनका विस्तृत प्रभाव क्या होता है, कैसे और कौन उसे सिद्ध कर सकता है तथा एक बार किसी पर उन विद्याओं का प्रयोग हो जाने पर उस मनुष्य के साथ क्या होता है, इन सब का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख रहे हैं संस्कृति दुनिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। दत्तात्रेय तंत्र के अनुसार संपूर्ण तंत्र विद्या में मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, इंद्रजाल, यक्षिणी साधना आदि यह सभी विद्या संलिप्त है। बृहद इंद्रजाल के अनुसार एक समय रावण ने भगवान शिव जी की बड़ी तपस्या की। भोले शंकर उससे बहुत प्रसन्न हुए। रावण बोला, हे देवाधिदेव, अपने चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार करें। कृपया क्षण मात्र में सिद्धि प्रदायिनी महान तंत्र विद्या का वर्णन कीजिए। रावण की प्रार्थना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने अनेक प्रकार की इंद्रजालिक, तांत्रिक और मांत्रिक विद्याओं का वर्णन किया, जिसका उल्लेख अनेक ग्रंथों में किया गया है। महादेव जी ने तांत्रिक विद्या के बारे में बताया कि मनुष्य की साधना में पैदा हुई शक्ति अस्त्रों की शक्ति से कई गुना तेज और विशाल होती है। उसकी सिद्धि से कोई भी शक्ति मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मंत्रों का प्रयोग सैकड़ों मील की दूरी से भी किया जा सकता है। तांत्रिक विद्या के 6 प्रकार के कर्म, जिन्हें षटकर्म कहते हैं। षटकर्म तंत्र में 6 प्रकार की तांत्रिक विद्याएं होती हैं। शांति, कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारण। प्रयोग 9 तरह के जो इस प्रकार है: मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना और रसायन क्रिया। आइए अब विस्तार से इन सभी के बारे में जानते हैं। षटकर्मों के लक्षण। जिस कर्म के प्रयोग करने से रोग, दोष, कष्ट एवं बुरे कर्मों की शांति होती है उसे शांति कर्म कहते हैं। नंबर 2, जिस कर्म के करने से प्राणी मात्र अपने वशीभूत हो जाए अथवा किसी को वश में कर सके उसे वशीकरण कहते हैं। इस क्रिया द्वारा स्त्री, पुरुष आदि जीवधारियों को वश में करके कर्ता की इच्छा अनुसार काम लिया जाता है। नंबर 3, जिस कर्म के प्रयोग से किसी चलती हुई चीज को रोक दिया जाए, यह स्तंभन कहलाती है। इस क्रिया के द्वारा समस्त जीवधारियों को अवरोध किया जाता है। नंबर 4, जिस कर्म द्वारा 2 विभिन्न प्राणियों में विरोध एवं वैमनस्यता उत्पन्न की जाए उसे विद्वेषण कहते हैं। इस क्रिया द्वारा प्रियजनों की प्रीति, परस्पर की मित्रता और स्नेह नष्ट किया जाता है। नंबर 5, जिसके द्वारा प्राणी का मन उच्चाटन किया जाए, वह जहाँ है वहाँ से भागने को, विदेश से घर या घर से विदेश जाने को आतुर हुए, उसे उच्चाटन कहते हैं। इस कर्म को करने से जीवधारियों की इच्छा शक्ति को नष्ट करके मन में अशांति उत्पन्न की जाती है और मनुष्य अपने प्रियजनों को छोड़कर खिन्नतापूर्वक अन्यत्र चला जाता है। नंबर 6, जिस कर्म के द्वारा किसी भयंकर शत्रु के प्राणों का अपहरण किया जा सके उसे मारण कहते हैं।
इस क्रिया के करने से इच्छा अनुसार किसी भी जीव की असामयिक मृत्यु संभव है। यह प्रयोग अत्यंत जघन्य होने के कारण वर्जित है। आइए अब जानते हैं इन षटकर्मों की देवियों के बारे में। शांति कर्म की देवी रति है। रति को कामदेव की पत्नी माना गया है। वशीकरण की देवी सरस्वती है। बिना पाणी मराल वाहिनी जिनसे सभी नीचे हैं। संभन की देवी विष्णु प्रिया लक्ष्मी जगदम्बा है। विद्वेषण की देवी ज्येष्ठा है। उच्चाटन की देवी महिषासुर मर्दिनी है। असुर विनाशिनी देवी दुर्गा है। मारण की देवी स्वयं महाकाली है। षटकर्मों के बाद आइए अब जानते हैं 9 प्रकार के प्रयोग के बारे में। 9 में 6 की हमने पहले ही व्याख्या की है, बाकी 3 के बारे में जानते हैं। मोहन तंत्र प्रयोग, जिस कर्म के द्वारा किसी स्त्री या पुरुष को अपने प्रति मुग्ध करने का भाव निहित हो वह मोहन कर्म कहलाता है। मोहन अथवा सम्मोहन, यह दोनों प्राय एक ही भाव को प्रदर्शित करते हैं। निष्ठुर, विरोधी, विरक्त, प्रतिद्वंदी अथवा अन्य किसी को भी अपने अनुकूल, प्रणय और स्नेही बनाने के लिए मोहन कर्म का प्रयोग किया जाता है। यक्षिणी साधना, यक्षिणी सिद्ध हो जाने से कार्य बड़ी सरलता पूर्वक हो जाता है और बुद्धि तीव्र होती है। मनुष्य कठिन से कठिन समस्याओं को क्षण मात्र में ही पूर्ति कर सकता है। दूसरे के मन का गुप्त हाल पहचान सकता है। जो कुछ मुंह से कहता है सत्य होता है। अनेक प्रकार के चमत्कार यक्षिणी साधना द्वारा दिखाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेता है। संसार में कोई उसका दुश्मन नहीं रहता है। सब उसको मान और प्रतिष्ठा से बुलाते हैं। यक्षिणियाँ कई प्रकार की हैं और उनको सिद्ध करने के तरीके भी अलग अलग हैं। रसायन क्रिया, यह क्रिया तंत्र विद्या का एक महत्वपूर्ण और जटिल अंग है जिसका उद्देश्य शरीर और आत्मा को शुद्ध करना और शक्तिशाली बनाना है। यह प्रक्रिया प्राचीन भारतीय तांत्रिक और आयुर्वेदिक परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई है। रसायन क्रिया का मुख्य उद्देश्य साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है। यह क्रिया जीवन ऊर्जा को बढ़ाने, दीर्घायु और अद्वितीय मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को प्राप्त करने में मदद करती है। इस वीडियो में हमने केवल तंत्र क्रियाओं के बारे में जानकारी साझा की है। इन क्रियाओं के प्रयोग को हम नहीं बता सकते क्योंकि न ही हम इनमें दक्ष हैं और न ही इनका प्रदर्शन करना या सिखाना हमारा कोई उद्देश्य है। तंत्र क्रियाएं बेहद गूढ़ और संवेदनशील हो सकती हैं और उनका गलत प्रयोग घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए कृपया इन विद्याओं का अभ्यास स्वयं से न करें और योग्य गुरु की सलाह अवश्य लें। हमारी मंशा केवल जानकारी प्रदान करना है। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा जय हो।